हेलो स्टूडेंट, ये जो मेरा वीडियो है ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है। अच्छा, 12th क्लास की अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सारे टॉपिक्स वन बाय वन देख चुके हैं। तो आप जो 12th सीबीएसई के अंदर है वो अपना चैप्टर 3 और 4 कर सकते हैं, और जो आरबीएसई के अंदर है वो अपना चैप्टर 3, 4 और 5 कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं, मेरे पास रेस्पॉन्स भी आ रहा है कि उनके जो डाउट्स आते हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चों के ज़्यादा डाउट थे तो उनको मैंने कोचिंग क्लासेस के अंदर या इंस्टीट्यूट में बुलवा के उनको सॉल्व करवाया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक, जिनके ज़्यादा डाउट्स है, जो फ़ोन पे या फिर व्हाट्सएप पे उनकी क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो कोचिंग आ सकते हैं। और 10 से 6 के बीच में मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, तो आप कोचिंग आके अपने डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब रही बात, हमारा चैप्टर 3, 4, 5 या 3 और 4 हो चुका है, यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स यूनिट है और जो डिटर्मिनेंट यूनिट है वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन और है कि जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, हमने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया है, क्योंकि इस बार लिमिटेड सीट होने वाली है। आपको पता है कि एक साथ बहुत ज़्यादा भीड़ तो हो नहीं सकती, तो जो स्ट्रेंथ है वो हाफ रह जाएगी। तो पहले जो आएगा, पहले मतलब जो शुरुआती बैच होंगे उनको उसी में जगह मिल पाएगी। तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो ऑफिस में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके पुनीत सर के या मेरे नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब आपकी प्रिपरेशन चालू हो गई होगी, तो अब हमें थोड़ा सा सीरियस होकर काम करना है। जून भी आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबल आपको पता है कि सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ओपन हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो आपके स्कूल्स, कोचिंग्स, कॉलेजेस का आने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा फोकस हो जाना है 12th क्लास को लेकर, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम अपने टाइम पे ही हो, जो दिसंबर में हाफ ईयरली होता है उसी टाइम पे हो, और जो मार्च के अंदर आपके ईयरली एग्जाम होता है उसी के अंदर हो। तो हमें क्या करना होगा, हम 12th क्लास के अंदर है तो हमें पता है कि हाफ ईयरली के अंदर पूरा 100% सिलेबस आता है, तो हमें उस सिलेबस को करना है। और हम अब अगर अभी से स्टार्ट कर देंगे तो हम जून में कंफर्टेबली हम उससे फेमिलियर हो जाएंगे और हमारी जो स्टडी है वो स्मूथली स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम अपना नेक्स्ट टाइटल लेते हैं कंपोसाइट फंक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके चैप्टर नंबर 1 है। ये जो फंक्शन है ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। इसके अंदर 2 चैप्टर कवर होंगे आपके, एक तो चैप्टर नंबर 1 होगा और एक चैप्टर नंबर 2 होगा। एक तो आपके ये जो यूनिट है, ये जो मेरी फंक्शन यूनिट है, फंक्शन या फिर आपके बुक में इस नाम से है कंपोसाइट फंक्शन, इस नाम से है आपके। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर क्लियर होंगे, इसके अंदर आपके 2 चैप्टर क्लियर होंगे। चैप्टर नंबर 1 क्लियर होगा और चैप्टर नंबर 2 क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 1 आपके कंपोसाइट फंक्शन के बारे में है, कंपोसाइट फंक्शन के बारे में है, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, आईटीएफ के बारे में है। अगर मैं इसकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो चैप्टर है ये आपके 3 मार्क्स में पूछा जाता है आरबीएससी के अंदर, 3 मार्क्स में पूछा जाता है आरबीएससी के अंदर। और सीबीएसई में ये पूरी यूनिट है जो मैं बता दूंगा, और ये जो है आपका आईटीएफ है ये आपके 4 मार्क्स में पूछा जाता है आरबीएससी के हिसाब से, आरबीएससी के हिसाब से। अच्छा, अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है ये आपके 5 to 6 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये जो चैप्टर है ये आपके 6 मार्क्स में पूछा जाता है, 6 मार्क्स में पूछा जाता है सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो आप देख चुके हो कि ये चैप्टर अपनी कितनी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट रहते हैं। सीबीएसई में ये दोनों मिला के 7 नंबर के रहते हैं, 7 मार्क्स के रहते हैं, और आरबीएसई में ये 10 to 12 मार्क्स के आपके क्लियर हो जाते हैं, आपके यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये वाली बात। तो हम अभी अपना चैप्टर नंबर 1 है जो कंपोसाइट फंक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप लिख लो, जो आरबीएससी के स्टूडेंट है उनके लिए ये जो है ये 3 मार्क्स का रहता है। मैं आपको क्वेश्चंस भी बता सकता हूँ, यहाँ से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये आपके बटावा होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइटल जो चैप्टर नंबर 1 है, जो चैप्टर नंबर 1 है कंपोसाइट फंक्शन, उसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा कंपोसाइट फंक्शन, कंपोसाइट, या इसका एक और नाम है
इसको बोला जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हिंदी में बोला जाता है संयुक्त फलन। कंपोजिशन का मतलब या कंपोसाइट का मतलब क्या होता है? कंपोसाइट का मतलब होता है दो फंक्शंस का मिक्स करना, उनको एक दूसरे से जोड़ना, अरेंज करना जो होता है वो आपका कंपोसाइट फंक्शन होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आपके मोर देन 2 फंक्शंस की जरूरत, दो भाई अगर आपको कंपोजिशन करना है तो एक फंक्शन की तो जरूरत नहीं रहेगी, हमारे यहाँ पर 2 फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो हम 2 फंक्शंस को लेके स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो इफ कोई फंक्शन है, इफ एनी फंक्शन, अगर मेरा कोई फंक्शन है एफ है, मान लो एफ है, वो मान लो ए से बी में है, वो ए से बी में है, ठीक है। एंड दूसरा फंक्शन कोई जी है, वो आपका बी से सी में है। बी, ए बी और सी हमारे 3 सेट है, तो मैं इसको बना देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा ए सेट है, ये मान लो मेरा बी सेट है, और ये मान लो मेरा सी सेट है, ये 3 सेट है। अब एफ फंक्शन जो है वो ए से बी में है। एफ फंक्शन जो है ये मेरा आप देख सकते हो ए से बी के अंदर है। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, और ये मेरा सी सेट है। क्लियर है? और जो मेरा जी सेट है वो किसमें, वो मेरा आपका जी जो है वो आपके बी से सी के अंदर है। जी जो है वो बी से सी के अंदर है। मान लो मैं कोई भी एक रैंडम वेरिएबल x लेता हूं, अगर मैं यहाँ पर x लेता हूं तो ये x यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, फंक्शन है, ये फंक्शन के अंदर ये x डोमेन की वैल्यू हो जाती है, तो ये आपके f ऑफ x हो जाता है यहाँ पे आके। क्लियर है? और ये अगर यहाँ पर आएगा fx, यहाँ पे आएगा, तो अब देखो g के अंदर कौन आ जाएगा, g के अंदर कौन आ जाएगा, fx आ जाएगा, तो g ऑफ fx आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कंपोसाइट करना चाहूँ, डायरेक्ट कंपोजिशन करना चाहूँ, तो ये जो फंक्शन होता है इसको बोला जाता है g ऑफ fx, g ऑफ fx। क्लियर है? g ऑफ fx जो होता है इसी को हम बोलते हैं कंपोसाइट फंक्शन। कई लोग इस चीज को g ऑफ fx को लिखते हैं गॉफ x। इसका मतलब होता है g ऑफ f, यानी कि g के अंदर f का आना गॉफ फंक्शन होता है। तो कंपोसाइट फंक्शन के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि मान लो हमारे पास 3 सेट है a, b और c। कोई फंक्शन f इस तरीके से है कि वो a से b के अंदर है, और g फंक्शन जो है वो b से c के अंदर है आपके। क्लियर है? तो a से c के अंदर जो डायरेक्ट फंक्शन होता है, जो g गॉफ होता है, जो गॉफ x होता है, जो मेरा गॉफ x होता है, वो कहां से कहां के बीच में होगा, वो आपके a से c के अंदर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो ये जो गॉफ होता है, जो फॉग होता है, यहाँ पर 4 तरह के कंपोसाइट फंक्शन बनते हैं। g और f से 4 तरह के कंपोसाइट फंक्शन बन सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका गॉफ फंक्शन होता है। तो मैंने इसके अंदर क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ कोई फंक्शन f है, जो a से b के अंदर है, एंड कोई फंक्शन g है जो आपका b से c के अंदर है, कोई फंक्शन जो है वो b से c के अंदर है, देन जो आपका गॉफ होगा g ऑफ fx होगा, वो आपका a से c के अंदर डिफाइन होगा, क्लियर है? तो इस चीज को बोला जाता है कंपोसाइट फंक्शन। हमारे मैथमेटिक्स में जो इस चैप्टर में हम कितने टाइप के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहले आप इस चीज को आराम से नोट करेंगे, आप इसको आराम से नोट कर लो, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। तो जो मेरा गॉफ फंक्शन है g ऑफ f x, ये जो फंक्शन है इज कॉल्ड कंपोसाइट फंक्शन ऑफ g एंड f। g और f का कंपोसाइट फंक्शन बोलते हैं इसको। क्लियर है? यहाँ पर इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है, fog x, fog x। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये a से c के अंदर होता है, ये वाला होता है वो g से f के अंदर होता है। इसमें रिवर्स प्रोसेस चलता है। इसमें देखा जाता है f कहां से कहां के बीच में, f जो है वो a से b के अंदर है,
जी जो होता है वो क्या होता है, बी से सी के अंदर, तो ये टोटल ए से सी के अंदर बन जाता है, ये आपका सी से ए के अंदर बनता है, इज कॉल्ड, ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन है, इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी एंड एफ, ये भी जी एफ और जी बोल सकते हो, ऑफ एफ एंड जी, ये भी एफ और जी का आपके कंपोजिट फंक्शन हो सकता है। क्लियर है? यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिखते हैं, ये वाले आप दो नोट कर लो आराम से, इन दोनों पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हो। देखो अभी तक मैंने क्या बताया है, मैंने कहा अगर दो फंक्शन है एफ और जी, उसका अगर हमें कंपोजिशन चाहिए तो कंपोजिशन देखो दो तरीके से बनता है, गॉफ एक्स, ये ए से सी के बीच में होता है क्योंकि इसमें रिवर्स होता है, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जो डोमेन होता है वो एफ एक्स बन जाता है, यानी कि वो ए से सी के अंदर। एक बनता है फॉग एक्स, गॉफ और फॉग का मतलब होता है जी के अंदर एफ एक्स का जाना, ये गॉफ हो गया। फॉग का मतलब होता है एफ के अंदर जी एक्स को जाना। जिन बच्चों ने 11th क्लास मेरे से पढ़ी है तो ये चीजें मैं उनको 11th क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, ये चीजें बता चुका हूँ, ये 12th में इस तरीके से यूज आती है। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे नोट लगा के आप लिखोगे, नोट लगा के यहाँ पर एक बात को लिखोगे, नोट लगा के फर्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर जी ऑफ एफ एक्स, गॉफ फंक्शन के लिए क्या होता है, देखें सुने, जो आपका रेंज ऑफ एफ, जो एफ का रेंज होता है, जो एफ का रेंज होता है वो सबसेट होता है, वो सबसेट होता है किसका, डोमेन ऑफ जी, वो जी का डोमेन रहता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा सेकेंड पॉइंट में फॉग एक्स के लिए क्या होता है, आपके जो रेंज ऑफ जी होता है, जो जी का रेंज होता है वो सबसेट होता है किसका, वो सबसेट होता है किसका, डोमेन ऑफ एफ का रहता है ये। अच्छा एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या फॉग और गॉफ दोनों बराबर आते हैं क्या, नहीं आते। इन जनरल कभी कभी कोई, आप ये समझ लो 95% केस में फॉग और गॉफ बराबर नहीं आते, अलग अलग वैल्यूज आती है। हम क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं आपको वो भी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बराबर आएंगे, वो भी क्वेश्चन कराऊंगा। ज्यादातर क्या होता है, इन जनरल क्या होता है, इन जनरल आपका फॉग एक्स और गॉफ एक्स बराबर नहीं होता, फॉग और गॉफ आपके बराबर नहीं रह पाता। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गॉफ के अंदर कंडीशन ये होती है जो आपके पूछी जाती है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये कंडीशन आपके पूछी जाती है। फॉग के अंदर ये कंडीशन होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इन जनरल, मतलब ज्यादातर 99% केस में फॉग और गॉफ आपके बराबर नहीं रहते। अब इसके बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से छोटे बनते हैं, 1 और 2 मार्क्स में बनते हैं, तो यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। पहले ये आप 3 पॉइंट आराम से नोट कर लोगे, नोट लगा के, ठीक है। आपका ये जो चैप्टर है ये उसका 1.1 चल रहा है, पहला टाइटल है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये चल रहा है। उसके बाद हम इनवर्स फंक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो इसको आप आराम से नोट कर सकते हो। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ एफ जो आर से आर के बीच में, जो एफ फंक्शन है उसका जो डोमेन है वो आर है और जो उसका रेंज है वो आपका वो भी आर है। आर का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, वो आपका कौन है, 2x + 3 है, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, g है, वो क्या है, r से r के बीच में, वो भी r से r के बीच में। बोर्ड के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन कंपटीशन में इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। वो आपका x² + 4 है, x² + 4 है। देन फाइंड आपको बोला है फाइंड फॉग x एंड गॉफ x। आपको पूछा है फॉग और गॉफ दोनों फाइंड आउट करके बताओगे।
तो हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इसको देखेंगे। देखो फॉग का मतलब क्या होता है, फॉग एक्स का मतलब क्या होता है, इसको रीड कैसे करते हैं फॉग एक्स को, इसको बोला जाता है एफ ऑफ जी एक्स। मतलब इसको यूं लिखा जाता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, ये हो गया इसको लिखने का तरीका, एफ ऑफ जी एक्स। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो किस तरीके से करते हैं, एफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, जी एक्स की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैंने क्या किया, फॉग का मतलब ये लिख दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, इसको देखना। जी एक्स की वैल्यू ये रख दी। अब इस चीज का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो आपको कुछ पूछते हैं लोग कि एफ एक्स का मतलब मान लो 2x प्लस 4 है, ठीक है ये वाली बात, या यही एग्जाम्पल ले ले, 2x प्लस 3 है। अब आपसे ये पूछा जाता है एफ ऑफ 1 बताओ, तो क्या हुआ, x की जगह पे आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो इसमें भी आप x की जगह पे 1 रख दोगे, 2 into 1 प्लस 3 दैट इज 5। सेम कंसेप्ट है। आप क्या करो, इसमें f की डेफिनेशन में जाओ, f की डेफिनेशन में जाओ, जहां पर भी आपको x दिखे उसकी जगह पे ये वाला मसाला रख लो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f की डेफिनेशन में गए, जहां पर भी x दिखेगा उसकी जगह पे ये रख देंगे। तो पहले 2 दिखा, x की जगह पे ये रखना है, ये रख दिया, उसके बाद 3 है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3, इसका आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 11। ये आ गया फॉग x की वैल्यू, ये आ गई आपके फॉग x की वैल्यू, फॉग x की वैल्यू। क्लियर है। अब मान लो आपसे ये पूछा जाता है कि गॉफ x बताओ, तो गॉफ x क्या होता है, इसको बोला जाता है g ऑफ fx, g के अंदर fx को डालना, ठीक है ये वाली बात, g के अंदर डालो आप, g का मतलब कौन है, ये g पड़ा है, fx की वैल्यू कौन है 2x प्लस 3। इसको कैसे करेंगे, g की डेफिनेशन में जाओ, जहां पर भी x दिखे उसकी जगह पे 2x प्लस 3 रख दो। तो हम g की डेफिनेशन में गए, पहले x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4, इसको सॉल्व कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 6x 12x हो जाएगा प्लस 9 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13। तो आप देख सकते हो ये आ गया आपके गॉफ x की वैल्यू, गॉफ x की वैल्यू आप देख सकते हो 1 से और 2 से, इन दोनों इक्वेशन से देख सकते हो ये दोनों आपके बराबर नहीं है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर फॉग x और आपका गॉफ x जो है ये दोनों बराबर नहीं है। आपसे पूछा जाता है इज दे आर इक्विवेलेंस, नहीं है ये दोनों बराबर नहीं है। समझ सकते हो निकालने का तरीका फॉग और गॉफ। जिन बच्चों ने 11th की क्लास रिवॉल्यूशन इंस्टीट्यूट में लिए, ये मैं उनको 11th क्लास में करवा चुका हूँ। यहाँ पर अगर किसी चीज़ को वहाँ पे समझ में नहीं आया था तो यहाँ पे इसको रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप आराम से पॉज करके नोट करेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, f जो है वो 3x प्लस 4 है fx, gx जो है वो 1/4 x माइनस 4 है। इस बार भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि गॉफ x फाइंड करो और GOG1 फाइंड करो। तो देखो क्या होता है, मेनली आपके पास 4 कंपोसाइट फंक्शन होते हैं, देयर आर 4 कंपोसाइट फंक्शन। जब f के अंदर g जाता है तो उसको बोला जाता है, f के अंदर g जाता है तो उसको बोला जाता है फॉग x। आपसे ये पूछ सकता है, फॉग x पूछ सकता है। जब g के अंदर f जाता है, g के अंदर f जाता है तो इसको बोला जाता है गॉफ फंक्शन, गॉफ फंक्शन। या फिर f के अंदर fx चला गया तो इसको क्या बोला जाता है, f ऑफ फॉफ फंक्शन, f ऑफ फंक्शन। या फिर g के अंदर g चला जाए तो इसको बोला जाता है GOG फंक्शन, GOGX। तो ये 4 कंपोसाइट फंक्शन होते हैं। जब भी ये वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करोगे, इसमें पहले GOGX निकाल लोगे, आप GOGX निकाल लोगे और फिर लास्ट में क्या करोगे, x की वैल्यू को 1 पुट कर दोगे। उससे आपका काम आसान हो जाता है, कभी भी गलती नहीं होती। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गॉफ फाइंड आउट करते हैं, गॉफ x। इसको बोला जाता है g के अंदर fx को डालना, g के अंदर fx को डालना। तो डाल देते हैं g, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू 3x प्लस 4, fx की वैल्यू
अब क्या है, g की डेफिनेशन में जाओ, x दिखे वहां पर ये रख लो, तो ये 1/4 दिखा, g के पास गए तो x की जगह पे 3x + 4, ये -4, इस तरीके से हो गया। अब ये +4 से -4, आंसर आ गया 3x/4, ये इसका आंसर होगा। ये आ गया आपके गॉफ x की वैल्यू। अब हम देखते हैं GOG1 देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, GOGX निकालूंगा, पहले GOGX निकालूंगा, तो G के अंदर GX डाल दो, G के अंदर GX डाल दो, GX की वैल्यू कितनी है, 1/4 x - 4, ये है। अब वापस G के पास गए और x की जगह पे ये रख देना है, तो ये 1/4, x की जगह पे क्या रख देना है, x/4 - 1, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x/4 - 1 हो गया और वो -4, तो आपका क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो x/4 - 5 ये हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, भले ये कितना हो जाएगा, x/16 - 5/4। हमें तो GOG1 निकालना है, GOG1 निकालना है, तो आप x की जगह पे 1 पुट कर लो, 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/16 - 5/4, 16 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 को 5 से गया 20, तो ये माइनस का 19/16 इसका आंसर आएगा। क्लियर है ये वाली बात? तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। इसको एक बार आप चेक कर लेना, इसको निकाल के देखना, इसका आंसर मेरे को गलत लग रहा है, इसको निकाल के आप मेरे को करोगे, तरीका मैंने आपको बता दिया, ये आंसर गलत है, 19/16 आंसर नहीं आएगा। एक बार आप चेक कर लोगे और मेरे को सेंड करोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे दूंगा, तो आप मेरे को करके बताओगे। क्वेश्चन है f जो है वो r से r की तरफ है और उसकी वैल्यू x है, g जो है वो भी r से r की तरफ है और उसकी वैल्यू mod x है। हमें फाइंड करना है, फाइंड fog x एंड gof x, फाइंड fog एंड gof x। तो fog x का मतलब क्या होता है, f के अंदर gx को डालना, f के अंदर gx को डालना। मैं fog फाइंड आउट कर रहा हूँ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो f के अंदर मैंने gx को डाला, gx की वैल्यू कौन है, mod x, ये डाला। तो फंक्शन में गए x की जगह पे आप क्या रख दोगे, mod x, तो इसका आंसर आ गया mod x। अब मैंने फाइंड किया गोफ एक्स फाइंड किया, तो g के अंदर क्या डाल दिया आपने, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू क्या है, x है, तो आप मॉड पढ़ा ही है और x की जगह पे वापस x रखोगे। तो ये फॉग की वैल्यू हो गई और ये गोफ की वैल्यू हो गई। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जो फॉग है और जो गोफ है ये दोनों बराबर हो गए। तो मैंने आपको बोला था 99% केस में फॉग और गोफ बराबर नहीं होते, लेकिन इस क्वेश्चन में ये बराबर हो गए। तो बोर्ड वाला आपसे क्या पूछता है, कई बार आपको पूछता है फॉग और गोफ निकालो और लास्ट में पूछ लेता है इज दे आर इक्विवेलेंस फंक्शन, क्या ये तुल्य फलन है क्या। तो जब भी ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये इक्विवेलेंस फंक्शन हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर नोट में लिख देता हूं, व्हेन fog x equal to gof x, then they are इक्विवेलेंस फंक्शन। तो ये आपके इक्विवेलेंस फंक्शन बन जाते हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो यहाँ पर मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताया। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो आपको होमवर्क के लिए करने हैं, तो आप पहले इसको नोट कर लें आराम से, पॉज करके आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ। तो गॉफ और फॉग फंक्शन को डिस्कस करने के बाद ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप आराम से पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पे ये वीडियो लेक्चर को स्टॉप कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे से पढ़ेंगे,
जब 3 फंक्शंस आ जाते हैं तो उनको किस प्रकार से डील किया जाता है, इनवर्स फंक्शन किस तरीके से निकाला जाता है, और आरबीएससी के अंदर बाइनरी ऑपरेशन है, सीबीएसई में हट गया है, तो हम बाइनरी ऑपरेशन को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप अभी तक के लिए यहाँ तक ये 2 क्वेश्चन नोट कर लेना, इसके जो आंसर्स है वो मेरे को व्हाट्सअप कर दोगे। अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे की पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।